स्वार्थ यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान गलत है? जब भी हम किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब वो व्यक्ति स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द को समाज में एक अलग नजरियों से समझा जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? ऐसे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो हमेशा हंसते खेलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे स्वार्थी बन जाए? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं? क्या ये सत्य है? अगर इस बात को हम सही से नहीं समझेंगे तो फिर हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ ही झुक जाएगा। आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर सही कर्म क्या है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। एक गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति अपनी परिवार के साथ रहता था। उसका बच्चा अपनी पढ़ाई करता था। उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी आदि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई अनजान आदमी भी उससे मदद मांग ले तो वो उसे मदद करने के लिए पहुंच जाता था। आनंद की इस व्यवहार से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपने परिवार को देखो, थोड़ा स्वार्थी बनो। कभी कभार इस बात को लेकर आनंद और उसकी पत्नी के बीच वाद विवाद भी हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। उसके बावजूद भी ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर वाद विवाद होता रहता था। सभी गांव वाले आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर आसान काम में भी मदद के लिए आनंद को बुलाते थे। गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे और पीछे से उसका मजाक भी उड़ाते थे। दिन यूं ही बीत रहा था कि एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन गांव के वैद्य ने उसकी पत्नी की बीमारी को पकड़ नहीं पाया और वो आनंदा से कहा कि तुम जल्द से जल्द अपनी पत्नी को नगर में लेकर जाओ और किसी बड़े वैद्य के पास इसकी इलाज करवाओ, तभी तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि अब वो पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए उसे नगर में लेकर जा सके। समय के साथ पत्नी की हालत भी बिगड़ रही थी। आनंद की पड़ोसी राजू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। आनंद के मन में विचार आया कि मैं राजू की गाड़ी लेकर नगर जा सकता हूं। मैंने राजू की इतनी मदद करता हूं तो क्या आज वो मेरी मदद नहीं करेगा? ये सोच विचार करके आनंद गाड़ी लेने राजू के पास पहुंच जाता है, लेकिन राजू बहुत ही चालाक और लालची इंसान था। जब आनंद ने उससे गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर बात को टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, इसीलिए तुम गाड़ी को लेकर नगर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपना एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया। उलझन में भरे हुए विचार लिए जब आनंद वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि राजू के घोड़े बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त थे और गांव का एक युवक घोड़ों को गाड़ी में जोत रहा था। यह देख आनंद कुछ समझ नहीं पाया और उसने युवक से पूछा कि यह घोड़ा गाड़ी किसकी है। युवक ने जवाब देते हुए कहा कि राजू ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दिया था। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र राजू उसके साथ ऐसा कर सकता है। दुखी मन से आनंद वहां से लौटकर गांव के एक सेठ के पास से कुछ धन उधार लाकर राजू को दिया और राजू से घोड़ा गाड़ी लेकर अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब नगर में उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद बाहर बैठे सोचने लगा कि यह कैसा दुर्भाग्य है। जिस मित्र के लिए मैंने इतना कुछ किया उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी।
कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर सुनाते हुए कहा कि उसकी पत्नी कर्क रोग से पीड़ित थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया, मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यहां पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता है, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया। एक दिन वो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहां गायब हो गया है। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए आनंद एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। उस समय बौद्ध भिक्षु ध्यान में थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो आनंद को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी अतीत सुनाते हुए कहता है, हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने मित्रों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा कि जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परम आनंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, ना कि परमात्मा की खोज करने। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम सन्यास लिए परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का लाभ भी तुम कभी नहीं उठा पाओगे। बौद्ध भिक्षु ने आनंद से पूछा, क्या परमात्मा में तुम्हारी आस्था है? आनंद ने कहा, हे महात्मा, मैं तो दुनिया में देख कर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा सन्यासी जीवन में लगा दोगे और उसके बाद भी तुम्हें सही फल प्राप्त नहीं होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसीलिए किसी को भी मदद करने की 5 सिद्धांत मैं तुम्हें बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने दूसरों की मदद करने की 5 सिद्धांत बताते हुए कहा कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उससे भी मदद पाने की उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी तो कल बदले में वो भी मेरी सहायता करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। मदद पाने की उम्मीद के साथ दूसरों की सहायता करना लालच का ही एक रूप होता है। ऐसा मदद हमारे मन में बदले का भाव पैदा करती है। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। दूसरी बात जो मदद करने से पहले हमेशा याद रखना चाहिए वो है, सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस इंसान की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूंगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती है, क्योंकि वो मदद नहीं लालच है। तीसरी बात है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना ही हमारा पहला कर्तव्य होता है। अगली बात जो हमें मदद करने से पहले हमेशा ध्यान में रखना है वो है अपना कर्म और अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। अपना कर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि खुद की कर्म को निभाने के लिए हम इस दुनिया में जन्म लिए हैं। और सबसे आखिर बात है, परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। बस इतना सोचो कि मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, करवाने वाला तो वो है। ये विश्वास अगर मन में पनपने लगता है तो सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद।